आप जानते हैं कि साइफ़र केस में शाह महमूद कुरैशी साहब को भी गिरफ़्तार किया गया है और असद उमर साहब को भी गिरफ़्तार किया गया है और चेयरमैन तहरीके इंसाफ इमरान खान साहब के साथ FIA की टीम ने अटक जेल में जाके उनसे इस सिलसिले में तफ्तीश भी की है। तो अताउल्लाह तारड़ साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या लग रहा है आपको, ये जो केस है FIA इसकी इंक्वायरी कर रही है, इसमें क्या कोई इसका नतीजा निकलेगा और अगर किसी को सज़ा होगी तो क्या सज़ा होगी? देखिए, इसमें ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 में मैक्सिमम सेंटेंस 14 साल का है और कम से कम सेंटेंस 2 साल का है कैद का। अब जब आप कोई भी ऐसा दस्तावेज़ जो आपकी दस्तरस में हो, आपकी ऑफिशियल पोजीशन की वजह से आप उसको मिसयूज़ करें, घर ले जाएं, घुमा दें, जलसे में लहरा दें, ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन है। इस्टेब्लिश होगी ना, पूरी दुनिया ने देखा कि जलसे में लहराया गया और उसके बाद वो गुम गया। अब खान साहब जो मर्जी कहें कि जी पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया, गिर गया, डायरी में था, नहीं था। एक हसास डॉक्यूमेंट था जिसकी प्रोटेक्शन आपकी जिम्मेदारी थी, आपने प्रोटेक्ट उसको नहीं किया। अब जो मीटिंग हुई बनी गाला में, जिसकी ऑडियो भी आपने सुनी, शाह महमूद कुरैशी साहब को कतन इसलिए गिरफ्तार नहीं किया गया कि उन पर कोई प्रेशर है कि आप तहरीक इंसाफ छोड़ें या वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, ना ही असद उमर साहब पे ऐसा कोई प्रेशर है। ये वो लोग हैं जिन्होंने ये मीटिंग की, जिन्होंने एक झूठा रिकॉर्ड नोट बनाया। देखें, बात बड़ी सिंपल है, उस वक्त US वॉज अनहैप्पी और हैप्पी डजंट मैटर। ये नहीं हो सकता कि उन्होंने आपके सफ़ीर को बुला के कहा हम आपकी हुकूमत गिराने लगे, ये कोई तरीका नहीं है ना। खान साहब का क्या स्टांस है? उन्होंने कहा नहीं, अमेरिका नहीं था, ये बाजवा साहब ने किया, बाजवा साहब ने मेरी हुकूमत गिराई। उनको भी अब फॉरेन पॉलिसी के साथ जो खिलवाड़ हुआ, हमने कई दोस्त ममालिक को नाराज़ किया, कईयों के साथ दूरियां बढ़ी, बिकॉज हमने अपनी लोकल पॉलिटिक्स चमकाने के लिए और जलसों में तकारीर के दौरान पॉलिटिकल स्लोगनरिंग करने के लिए हसास मामलात को सियासत की नज़र किया, जो कि माजी में कभी नहीं हुए। फॉरेन पॉलिसी का ये काम नहीं है कि आप फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट करें, अपनी मर्जी की उसकी एक तशरीह करें, उसके बाद हसास डॉक्यूमेंट्स को घुमा दें, जलसों में लहरा दें। ये अगर इसमें एग्जाम्पल सेट ना हुआ, देखिए ये काम मैं भी करूँ तो मुझे आप सजा दें कि जी तुम बतौर वजीर तुमने एक हसास डॉक्यूमेंट घुमा दिया या लहराया या गलत तशरीह की है। ये स्टेट का मामला है और इसमें कार्रवाई होनी चाहिए और इंशाल्लाह होके रहेगी, जो मुझे नजर आता है। आपको क्या लग रहा है गौर खान साहब, आप साइफर केस में किसी को सजा मिलती हुई देख रहे हैं? मैं नहीं देख रहा मीर साहब। उसकी एक रीज़न है जो उन्होंने बातें की है, पॉलिटिकल अपनी जगह, लेकिन आप इनकी FIR उठा करके देख ले। साइफर तो एक हकीकत है, पाकिस्तान का आना वो एक सीरियस मसला था, एक रिजीम चेंज के लिए कोशिश थी, इलेक्टेड गवर्नमेंट को चेंज करने की कोशिश थी। उसको तो बाद में जब उसके कंटेंट्स हो गए तो सब लोगों ने देखा कि यस क्या उनके कंटेंट्स थे और क्या कहा गया। लेकिन साइफर जो कोडेड वर्ड है वो तो अभी भी फॉरेन ऑफिस के पास है। इन्होंने जो FIR करके कंप्लेंट फाइल किया तो न फॉरेन ऑफिस में कोई उनका लफ्ज़ का जिक्र है, न उनकी सेक्रेटरी का जिक्र है, न उसमें से कोई गवाह का जिक्र है कि ये कह रहे हैं कि हमसे वो डॉक्यूमेंट गुम हो गए। आज भी कोर्ट ने यही पॉइंट उठाया था उसके सामने थे, अगर यही डॉक्यूमेंट गुम हो गया है तो कौन बंदा कंप्लेनेंट हो चाहिए था? मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का सेक्रेटरी होना चाहिए था या इंटीरियर मिनिस्ट्री का होना चाहिए था? तो वो डॉक्यूमेंट कहाँ पर है जिसका? और अगर एक फॉरेन मिनिस्टर के पास डॉक्यूमेंट्स आ जाए और उसमें कंटेंट्स यही हो कि मुझे एक सफ़ीर कहता है आपने वज़ीर आज़म को चेंज करवाए वरना आपके ख़िलाफ़ ये एक्शन हो सकता है, क्या वो अनऑथराइज्ड बंदा होगा कि वो फॉरेन मिनिस्टर जाके अपने प्राइम मिनिस्टर को बताएं कि ये कंटेंट्स है उसकी और मैं आपसे डिस्कस करता हूँ? और जब उसी वक्त ये कैबिनेट के सामने रखा गया तो कैबिनेट ने तो उसको डिक्लासीफाई कर दिया। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने उसको देखा, उसके कंटेंट सबके सामने आए, तो किस चीज़ का ऑफेंस बनता है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में? आज भी हमारी यही कोर्ट के अंदर डिस्कशन हुई है, लेकिन वो इन कैमरा था, मैं मजीद बहस नहीं कर सकता कि क्या हमने उनको कहा और उनके कंटेंट्स क्या है। लेकिन ये ज़रूर था कि कहाँ की सेक्रेसी है इस डॉक्यूमेंट में, जहाँ तक इनका क्रिमिनल केस का ताल्लुक। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। देखिए, असद मजीद साहब जिन्होंने वो साइफर बनाया, जिन्होंने वो भेजा, उनकी स्टेटमेंट क्या है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में भी और उन्होंने जो FIA में भी जाके को अपनी पूछगछ हुई होगी, उन्होंने कहा कि कंस्पिरेसी नहीं थी, थ्रेट नहीं था, एक अनहैप्पीनेस थी। ये मैं अंग्रेज़ी के अल्फाज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब की स्टेटमेंट के साथ ये मुताबिकत रखते हैं जो खान साहब ने बाद में कहा कि अमेरिका नहीं था और अपने आप को उससे अब्जॉल्व किया और बाद में अब ताल्लुकात उन्होंने अच्छे करने की कोशिश की। तो असद मजीद साहब भी तो यही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं ये थ्रेट नहीं था, कंस्पिरेसी नहीं थी, वो कुछ स्टेटमेंट्स के ऊपर उन नाला हो सकते हैं। और ये रोज़ का मामला है अमीर साहब, ये सऊदीया से भी साइफर आते हैं, ये UAE से भी, हमारे दोस्त ममालिक भी साइफर
के मामलात पे हमारे सफ़ीर साइफर भेजते हैं, और कई दफ़ा साइफर में बड़ी बड़ी तल्ख बातें होती हैं। इसका ये मतलब नहीं होता कि आप जलसों में जाके तकारीर में उसके कंटेंट्स को डिस्क्लोज करें और उसको गलत रंग दें। आसिद मजीद इज़ नॉट द राइट पर्सन टू से कि ये थ्रेट है और थ्रेट नहीं है। वो तो सिर्फ एज ए पब्लिक फंक्शनरी उसने कंटेंट्स गा करके फॉरेन ऑफिस में भेजे। ये कैबिनेट था, प्राइम मिनिस्टर है, और कैबिनेट ने देखा, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में आया और उन्होंने कहा यस ये है, हम प्रोटेस्ट भी करते, डिमांड आपको ये नहीं लग रहा कि इस केस में जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं और असद उमर हैं, उनके ख़िलाफ़ जो आज़म खान साहब हैं, जो साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, वो एक वादा माफ गवाह का किरदार अदा करने के लिए तैयार हो चुके हैं? सर बेशक वो हो चुके होंगे, लेकिन उससे जिस हालात में स्टेटमेंट ली गई और जब घर से उठाया गया, हाई कोर्ट में वो उनकी फैमिली चली गई, हाई कोर्ट ने उनसे रिकॉर्ड मंगवाया, उनमें से फेडरल गवर्नमेंट के FIA के और इंटीरियर मिनिस्ट्री के लोग वहाँ आ गए और उन्होंने कहा जी कि हमें पता नहीं वो कहाँ है। ऑल ऑफ अ सडन एक बंदा 30 दिन बाद आके सीधा मजिस्ट्रेट के पास जाता है, वो कहता है मैं एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने जा रहा हूँ, उसकी क्या वैल्यू होगी? नहीं तो ये अदालत ने उसको अदालत जज ने असेस करना है। और मैं लीगल हिसाब से कह रहा हूँ कि ऐसी स्टेटमेंट की कोई वक़्त नहीं होती। वो स्टेटमेंट होती हैं जो आप अपनी फ्री विल के साथ कहें कि यस मैंने भी जुर्म किया और किसी ने और ये जुर्म कुछ किया। लोग कहते हैं इसके कि आज़म contents- खान साहब से वैसा ही स्टेटमेंट लिया गया जैसा स्टेटमेंट एक दफ़ा इसहाक डार साहब से लिया गया था नवाज शरीफ साहब के खिलाफ। देखिए मैं तो कहूँगा इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ आजम खान बी फवाद हसन फवाद, बात सिंपल है ना।